हेलो गाइज़, आज से हम अपनी पॉलिटी की नो डाउट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। मीन्स आपको इसके नोट्स तो इंस्टा पे मिल जाएंगे और जो वीडियो के थ्रू समझना चाहता है उसके लिए आज से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और ये पूरी सीरीज़ एम लक्ष्मीकांत का सार है। इसके बाद आपको पॉलिटी के लिए इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम फुल पॉलिटी कवर कर लेंगे और अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप इंस्टा पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अपनी नो डाउट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। यानी हमारा जो भारतीय संविधान है वो पुराने समय से लेकर अब तक कैसे उसका विकास हुआ उसको हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप इसे फॉलो करें और इस पे ही आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चरण तो होगा 1773 से लेकर 1858 तक, यानी इसमें क्या होगा, इसमें होगा कंपनी का शासन। और दूसरा चरण होगा 1858 से लेकर 1947 तक, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ताज शासन। ये 1857 से बाद ये ताज शासन कैसे स्टार्ट हुआ, ये हुआ 1857 की क्रांति थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंद किया गया और उसके बाद ताज का शासन स्टार्ट कर दिया गया। तो जो कंपनी का शासन था इसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे 1773 और फिर 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और फिर चार्टर एक्ट पढ़ेंगे हम 1793 का, 1813, 1833, 1853 और ताज शासन में इसी प्रकार हम भारतीय परिषद अधिनियम पढ़ेंगे 1858, 1861, 1892, 1909 और फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935 और फिर कैबिनेट मिशन 1946 और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कंपनी का शासन से हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी के शासन में अपना जो 1765 का युद्ध हुआ था उसके बाद जो बंगाल का शासन था वो पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों आ गया। तो इसमें फर्स्ट अपना आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें जो बंगाल का फर्स्ट अपना जो गवर्नर था ना वो बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, इसमें था जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, इसकी एक टीम बनाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, यानी बीओडी। इसमें क्या था, क्या जो अपना व्यावसायिक काम था ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू आ गया और कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण हो गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और हमारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के अधीन किया गया। इसका मतलब पहले बंगाल, बम्बई और मद्रास तीनों के जो गवर्नर थे वो अपने फ्री होकर काम करते थे, अब वो सभी बंगाल के अधीन काम करेंगे, यानी बंगाल के जो गवर्नर है उसके अधीन काम करेंगे। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय 1774 में बनाया गया, ये 1773 के एक्ट से स्थापित हुआ। और फिर ईआईसी के कर्मचारियों को जो उपहार और रिश्वत जो वो लेते थे वो बंद कर दिया गया। और अपना फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा एम्पे। कौन से का, जो 1774 में अपना जो उच्चतम न्यायालय बना था ना उसका जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था, सर एलिजा एम्पे। वैसे तो इसके अन्य न्यायाधीश भी हैं जैसे रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर, लिएक्टर और जॉन हाइड, ये अपने अन्य न्यायाधीश थे। पर जो याद रखने लायक है यानी फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश जो ज़्यादातर पूछते हैं वो था सर एलिजा एम्पे। उसके बाद आया 1781 का संशोधन अधिनियम। ये संशोधन अधिनियम था जो 1773 का जो एक्ट था उसकी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम आया। इसको बंदोबस्त कानून भी कहा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था 1773 की कमियों को दूर करना। कलकत्ता के न्यायालय, गवर्नर जनरल व राजस्व को, यानी कलकत्ता के न्यायालय में जो गवर्नर जनरल है और राजस्व का जो अधिकार था उससे बाहर कर दिया गया, क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अपील शक्तियाँ गवर्नर के पास आ गई। इसके अंतर्गत कलकत्ता निवासी हिंदू व मुस्लिम होंगे। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। ब्रिटेन के पीएम विलियम पिट के नाम पर इसका नाम रखा गया। राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया गया, यानी इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया। द्वैत शासन डायरकी, द्वैत शासन जिसको डायरकी भी कहा जाता है, व्यवस्था को शुरू किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। व्यापारिक तो किसके अंतर्गत थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो नियंत्रण राजनीतिक कार्य थे वो नियंत्रण बोर्ड यानी
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आ गई। ब्रिटिश अधिपति क्षेत्र शब्द का प्रयोग कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण और गवर्नर जनरल की परिषद में 4 से 3 सदस्य की गई। यानी पहले उसमें 4 सदस्य थे, अब उसमें 3 सदस्य हैं। उसके बाद आया 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस। कानूनी व न्यायिक सुधार हेतु जाना जाता है। ये जो एक्ट था ये ज़्यादातर कानूनी और न्यायिक सुधार हेतु जाना जाता है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आया था। काउंसिल का निर्णय न मानने हेतु अधिकार आया गया। कमांडर इन चीफ या सेनापति का पद दिया गया। उसके बाद आया 1793 का चार्टर अधिनियम। भारत पर EIC का व्यापार अधिकार 20 साल बढ़ा। कमांडर इन चीफ के गवर्नर परिषद के सदस्य को समाप्त किया गया। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का भुगतान अब भारतीय राजस्व से किया जाएगा। उसके बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट। पश्चिमी शिक्षा को भारत में मंजूरी। अगले 20 वर्षों तक EIC का शासन भारत पर बढ़ा। चाय, चीन व अफीम को छोड़कर EIC का एकाधिकार समाप्त किया गया। यानी अब चाय, चीन और अफीम का जो व्यापार है वो सिर्फ EIC कर सकती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। उसके अलावा जो भी उसका एकाधिकार था वो समाप्त किया गया। ईसाई मशीनरी को भारत नैतिक व धार्मिक सुधारों को बढ़ावा दिया गया। भारत में शिक्षा सुधार पर 1 लाख खर्च करने का आदेश दिया गया। भारत की स्थानीय सरकार को कर लगाने की अनुमति दी गई। अब इसमें पश्चिमी शिक्षा को भारत में मंजूरी क्यों दी गई? क्योंकि भारत में जब तक पश्चिमी शिक्षा का आगमन नहीं होगा, भारतीय उन्हें जानेंगे नहीं तो उनका सामान कैसे खरीदेंगे, उनका व्यापार कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर शिक्षा के लिए खर्च किया। उसके बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट। EIC एक प्रशासनिक निकाय हो गया। इसमें चीन और चाय का एकाधिकार को EIC से समाप्त किया गया। भारतीय प्रदेशों तथा राष्ट्रों पर EIC का अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। मद्रास तथा मुंबई की गवर्नरों की विधायी शक्ति को निरस्त किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित शक्तियाँ दी गई। पहले बनाए गए कानून नियामक कानून, नए को एक्ट। पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून और नए को एक्ट कहा गया। सिविल सेवा खुली प्रतियोगिता की शुरुआत नहीं हो पाई। फर्स्ट भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वो भी कौन था? विलियम बेंटिक। विधि आयोग का गठन 1834 में, अध्यक्ष मैकाले बना। उसके बाद आया 1853 का चार्टर एक्ट। संविधान विकास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ये चार्टर एक्ट था। विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। विधायी कार्यों के लिए विधायी परिषद, कार्यकारी सदस्य, पार्षद 6 सदस्य थे। कार्यकारी सदस्य यानी जो पार्षद थे वो 6 सदस्य थे। पहली बार विधायिका को सरकार के विशेष कार्य के लिए चुना गया। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। यानी जो सिविल सेवा थी उसके लिए 1833 का जो अपना एक्ट था उसमें खुली प्रतियोगिता नहीं थी, और जो 1853 का एक्ट था उसमें खुली प्रतियोगिता स्टार्ट होने लगी। यानी अब भारतीय भी प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। 1854 में मैकाले समिति बनी। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत 6 सदस्यों में से 4 को बंगाल, मद्रास, मुंबई व आगरा से, 2 नए प्रांत सिंध व पंजाब बने। निदेशक मंडल सदस्य 24 से 18 किए गए। उसके बाद आया 1857 का महान विद्रोह। आधुनिक भारत, ऐतिहासिक घटना। इससे भारत में EIC का अंत हुआ। इसके बाद कौन सा शासन होगा? अब ताज का शासन स्टार्ट होगा। ताज का शासन शुरू। ताज का शासन शुरू। EIC से भारत का शासन छीना गया। यह भारत का शासन को अच्छा बनाने वाला एक्ट था। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। इसका मतलब था जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था अब उसको वायसराय का पद दिया गया। तो जो अपना अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अपना फर्स्ट वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। नया पद भारत का राज्य परिषद सचिव ब्रिटिश संसद में गया।
इसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बनी। उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था। इसमें देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, वो ख़त्म किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ख़त्म किया गया। और फर्स्ट वॉइसराय लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1861 आया। इसके अंदर शासन व्यवस्था भारतीयों का सहयोग, यानी शासन व्यवस्था में भारतीयों का सहयोग लिया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने गैर सरकारी के रूप में 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इसके मंत्रिमंडलीय व्यवस्था व विभागीय पद्धति शुरू हुई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्टार्ट हुई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर को दी गई। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। विधान परिषदों का विस्तार व उनको अधिक शक्तिशाली बनाना इसका उद्देश्य था। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई व बहुमत सरकार का रखा गया। वायसराय को बजट पर बहस करने की आज़ादी मिली, हालांकि इस पर नियम राज्य सचिव बना सकता था। फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया। यह मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले कौन था? भारत के राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे वो वायसराय थे। इस दौरान भारत विधान परिषद का आकार बढ़ा व प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ। विधान परिषद बजट पर प्रश्न, परंतु वायसराय उत्तर के लिए बाध्य नहीं थे। इसका जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। सांप्रदायिक आधार, पृथक निर्वाचन पद्धति, धर्म के आधार पर वोट, यह व्यवस्था स्टार्ट की गई। केवल मुसलमानों को यह प्रावधान दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के फर्स्ट भारतीय सदस्य, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापना। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्टार्ट हुई। राज्य परिषद व केंद्रीय विधानसभा बनाई गई। प्रांतीय विषय, आरक्षित व हस्तांतरित व्यवस्था स्टार्ट की गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य में अब 3 भारतीय होंगे। सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय व यूरोपियों को पृथक निर्वाचन दिया गया। ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा का गठन हुआ। फिर सांप्रदायिक अवार्ड व पुना पैक्ट। सांप्रदायिक अवार्ड क्या है? अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड कहा गया। इसके बाद गांधी जी अनशन पर बैठे और कांग्रेसी नेता व दलितों के नेता के बीच पुना पैक्ट या पुना समझौता हुआ। इसमें पुना पैक्ट हुआ गांधी जी के बीच और भीमराव अंबेडकर। फिर साइमन आयोग आया। 1919 के एक्ट के 10 वर्ष बाद आना था नियम के अनुसार, पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री वोल्डिवन ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 में संवैधानिक निकाय भेजा। इसमें अध्यक्ष को मिलाकर 7 सदस्य थे। इसे श्वेत कमीशन कहा गया। कोई भारतीय नहीं। श्वेत कमीशन क्यों? क्योंकि सभी गोरे थे, यानी अंग्रेज थे। इसमें कोई भारतीय नहीं था। 1930 में इसने रिपोर्ट सौंपी। सभी व्यवस्था को जारी रखे इसने सिफारिश की। भारत संवैधानिक सुधार का श्वेत पत्र भी इसे कहा जाता है, संवैधानिक सुधार का श्वेत पत्र। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुए, जो कि 3 है। फिर अपना जो इम्पोर्टेंट भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियाँ शामिल थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। 3 सूची का गठन, 59, 54, 36 विषय थे इसमें, जैसे संघ सूची, राज्य और संवर्ती। इसमें 59, 54 और 36 विषय थे। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग अलग निर्वाचन इनका किया गया। इसके द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त किया गया। 1937 में वर्मा यानी म्यांमार को अलग किया गया। मुद्रा और शाख पर नियंत्रण, RBI की स्थापना हुई। मताधिकार का विस्तार, 10% लोगों को मत अधिकार था। UPSC व स्टेट PCS की शुरुआत हुई। फिर अपना आया कैबिनेट मिशन 1946। इसमें लॉर्ड पेंथिकलोरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। भारत की राजनीतिक समस्या हेतु भेजा गया था। ब्रिटिश भारत
देशी रियासतें भारतीय संघ बनाना इसका उद्देश्य था। प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर पूर्ण स्वायत्तता दी गई। पाक के लिए अलग देश की मांग को अस्वीकार किया गया। संघ की कार्यपालिका और विधायिका होगी, भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी जो संघ की कार्यपालिका और विधायिका होगी इसमें भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारतीय संघ को विदेशी मामले, रक्षा, संचार साधनों की देखभाल हेतु कर लगाने की स्वतंत्रता इसमें दी गई। इसमें लॉर्ड पैंथिक्लोरियन, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबिल एक्सेंडर थे। इसके बाद अपना आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत का विभाजन, इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की आज़ादी होगी। वायसराय का पद समाप्त किया गया, गवर्नर जनरल बना, ब्रिटिश नियंत्रण नहीं रहा। अब वायसराय का पद समाप्त किया गया और भारत का गवर्नर जनरल बना, लेकिन इसमें अब ब्रिटिश का नियंत्रण नहीं होगा। नए संविधान का निर्माण होने तक भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होगा। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय ने विभाजन की योजना पेश की। माउंटबेटन या मनबोल्क योजना भी कहते हैं। इस अधिनियम को ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट रिचर्ड एटली ने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया और 18 जुलाई को पास हुआ। इसकी घोषणा पीएम क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को की गई। 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। यानी इसके थ्रू इन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त किया गया। राष्ट्रमंडल के सचिव का पद स्टार्ट हुआ, यानी सूजित हुआ। देशी रियासतों को भारत पाक या स्वतंत्र रहने की आज़ादी दी गई। यानी देशी रियासतें अब भारत में चाहें तो भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में मिल जाए या अपना स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करें। इसमें शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त किया गया। भारत पाक सीमा हेतु सीमा आयोग, रेडक्लिफ आयोग गठित हुआ। तो ये अपनी नॉन डाउट सीरीज का फर्स्ट चैप्टर। और इसके आगे ये अपना संविधान बनने से पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल था वो है जवाहरलाल नेहरू। ये परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंधी या विदेश मामले संबंधी मंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, CH भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा, लियाकत अली खां वित्त, अब्दुर बनिस्तार डाक एवं वायु, आशफ अली रेलवे एवं परिवहन, सी गोपालाचार्य शिक्षा एवं कला, I चुंदरीगर वाणिज्य, गजनफर अली खां स्वास्थ्य और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले, वैज्ञानिक शोध इसके मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले संबंधी मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, फिर R.K. षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि मंत्री, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, CH भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री और नरहर विष्णु गौडगिल खाद्य कार्य खान एवं। चलो थैंक यू गाइज, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर हुआ है। इसके बाद हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।